हेलो, कैसे हो तुम लोग। मैं आज बात करने वाला हूँ एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था, 2-3 दिन पहले, जिस टॉपिक के ऊपर मैं चाहता था, मैंने उस वीडियो में बोला था, मैं चाहता हूँ कि एक हाईली इंटेलेक्चुअल टाइप का कमेंट आए जिसके ऊपर मुझे भी बात करने में मज़ा आए और जो मेरे बिलीफ हैं, जो मैं मानता हूँ, उसको भी क्वेश्चंस हो, एक तरह से मेरे भी बिलीफ शेक करे, इस टाइप के क्वेश्चन आए और जिसके ऊपर मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाऊँ कि यार दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द कमेंट जिसके ऊपर मुझे भी सोचना पड़ रहा है, मुझे भी इस चीज़ के ऊपर कमेंट करने में मज़ा आने वाला है। इस टाइप का कमेंट मैं चाहता था और जो कि हुआ, मतलब बहुत सडन नहीं हुआ पर हुआ कुछ समय बाद। एक ऐसा कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है मेरे कमेंट सेक्शन में जिसको पढ़ने के बाद मुझे भी मज़ा आता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, दिस इज़ द इंटेलेक्चुअल ऑडियंस जिसको जो मुझे चाहिए था, जो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस पे नहीं, अपने बिलीफ पे नहीं, एक इंटेलेक्चुअली क्वेश्चनिंग करता है, एक क्वेश्चनिंग माइंड है, चाहे तुम किसी भी साइड हो, मानने वाले या ना मानने वाले साइड। इस वीडियो के अंदर एक डिस्क्लेमर भी है जो कि मैं स्टार्टिंग में नहीं दूंगा, मैं मिडल ऑफ द वीडियो दूंगा कहीं पे, पर वो डिस्क्लेमर जरूर सुनना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले क्या है, इस वाले वीडियो में मैं मेरे पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे जो आज ही आए मेरे ख्याल से, और आज ही मैं उसका रिप्लाई वीडियो बना रहा हूँ। तो वो कमेंट्स थोड़े अच्छे थे जिसका जवाब मुझे लगता है कि मैं चाहता तो कमेंट में भी दे सकता था, लेकिन मुझे लगा कि इसका एक वीडियो बना के देना चाहिए ताकि इस वीडियो के नीचे भी एक हाईली इंटेलेक्चुअल कमेंट्स स्टार्ट हो पाए और मज़ा आए। ये कन्वर्सेशन मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि हम अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। बाकी डिस्क्लेमर में बताऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। खैर, मैं कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ तुम्हें और उसके बाद फिर मैं इसका रिप्लाई देता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या बेस्ट रिप्लाई हो सकता है ना। द क्वेश्चन इज, तुम लोग को नीचे दिखा रहा होगा, एक्चुअली द क्वेश्चन इज हाउ एवरीथिंग इज क्रिएटेड फ्रॉम एब्सोल्यूट नथिंग जस्ट आउट ऑफ रैंडमनेस एंड align itself with the laws randomly so perfect that we exist. If there is a slight change in any physical constant even by trillionth part of decimal, that the world would not have existed. How can this be possible just randomly? तो भाई का क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा है एंड इट इज़ थिंकेबल कि इस चीज़ के ऊपर एक नॉर्मल पर्सन सोच सकता है कि हाँ, द क्वेश्चन समझो। पहले क्वेश्चन क्या है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा संसार है, ये क्या रैंडमनेस की वजह से अचानक से आ गया, और अगर हाँ तो ये इतना ज़्यादा परफेक्ट कैसे है, हार्मनी में कैसे है, अलाइन कैसे है अपने यूनिवर्सल लॉज के साथ में, और कैसे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल। अगर ट्रिलियन ऑफ चांस भी है इसके रैंडमनेस से आने से, तो 1% भी अगर इधर से उधर होती तो ये सारी चीज़ें हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं कर रही होती। सो द आंसर इज, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। देखो, पता क्या होता है, हम यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं, हम रिजल्ट देख करके ये सोच रहे हैं कि देयर वुड बी सम इंटेलिजेंट बीइंग जो इन सब चीज़ों को बनाने वाला है। बहुत बहुत शॉर्ट में बताया, मैं थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। इस एग्जांपल के साथ शायद ही तुम लोगों को समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अज्यूम तुमने 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों को इकट्ठा किया और उन सब के हाथ में तुमने एक एक कॉइन पकड़ा है, सेम एक का सिक्का पकड़ा है, और सबको बोला कि इसको टॉस करो, ठीक है। सबने टॉस किया, कुछ लोगों के हेड आए, कुछ लोगों के टेल आए। मान लेते हैं कि आधे लोगों के हेड आए, आधे लोगों के टेल आए, बल्कि ऊपर नीचे होगा ऑब्वियसली। हम क्या करते हैं, हेड वाले बंदे को अलग हटाते हैं, टेल वाले बंदे को अलग हटाते हैं। हेड वाले बंदे को फिर से हम बोलते हैं कि फिर से टॉस करो, एंड ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं। हर बार टेल वाले बंदे को एलिमिनेट करते जाते हैं और हेड वाले बंदे को हर बार हम कम होते जाता है। एट द एंड द पॉइंट जहाँ पे सिर्फ एक बंदा बचेगा जिसका हेड आया है, ठीक है। तो उस बंदे के पास हेड आया होगा, जितनी बार भी हमने ये सारा प्रोसेस किया होगा उतनी बार, जितने लोग तुम बढ़ाते जाओगे 10 मिलियन से 1 बिलियन, 1 बिलियन से 10 बिलियन, जितने लोग बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा प्रोसेसेस लगेंगे एक बंदे तक आने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट इज कि अगर हम इस चीज़ को पूरा देखें, अगर 1 मिलियन के अंदर में, तो 9,99,999 लोग एलिमिनेट हुए हैं उस एक बंदे को पाने के लिए जिसका हर बार हेड आया है। समझे? तो क्या वो बंदा ये बोलेगा कि इट कैन नॉट बी रैंडम बिकॉज 20 या 30 टाइम मैंने हेड बार बार टॉस किया और हर बार मेरा हेड आया, हाउ इज इट पॉसिबल, देयर मस्ट बी अ थिंग जो मेरे को
सपोर्ट कर रहा होगा, देयर मस्ट बी अ इंटेलिजेंट बीइंग, और देयर मस्ट बी, इट कैन नॉट बी रैंडम, बिकॉज मैं हर बार टॉस कर रहा हूँ और हर बार हेड आ रहा है। हाउ द हेल इज इट पॉसिबल? मतलब जब से शुरुआत हुआ ये गेम तब तक ये मेरा हेड ही कैसे आ रहा है? बिकॉज इट इज पॉसिबल। वो बंदा एट द एंड रिजल्ट देख करके ये बोल रहा है कि ये चीज कैसे हो गया। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग विद आवर सेल्फ, कि हम अगर एग्जिस्टेंस में आ गए हैं देन वी आर थिंकिंग कि यार ये कैसे हो गया। एंड द आंसर इज यस। दो आंसर है इसके पीछे। यस, इट वुड बी रैंडम, कि कुछ केमिकल कंपोनेंट्स आपस में मिक्स होते होते बिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ टाइम, अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते एक लाइफ इमर्ज हो गया, जिसको आज हम लोग विटनेस कर रहे हैं। वो भी किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, ये एवोल्यूशन पे पूरा अगर तुम स्टडी करोगे कि भाई कैसे फूका बना, फिर लूका बना, फिर वो कैसे पेड़ बना, कोई अलग जीव बना, कितने समय तक, कितनी बार आइस एज आया धरती पे, कितनी बार हम खत्म हुए, डायनासोर बना, फिर डायनासोर खत्म हुआ, फिर एक इंसान की टाइप के हम बनने लगे। नाउ वी आर इंटेलिजेंट इनफ पिछले 5-10 हज़ार साल से कि वी आर आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि हाउ इज इट पॉसिबल। इससे पहले कभी हुआ नहीं, हमें कोई एलियन अभी तक मिला नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि यार इज इट पॉसिबल और नॉट, कि इतने बड़े यूनिवर्स में और भी कहीं ये लाइफ इमर्ज हुआ या नहीं हुआ हो। सो देयर कुड बी अ चांस कि ये चीज़ बाय रैंडम हुआ, इधर वी डोंट नो। हम रैंडमनेस को इस वजह से बिलीव करते हैं बिकॉज इट साउंड्स कंट्रोल, ये हमें कंट्रोल फील करवाता है, और इससे ज़्यादा कंट्रोल ये फील करवाता है कि भाई कुछ तो है सुपर पावर जो ये चीज़ करवा रही है, ये ज़्यादा कंट्रोल फील करवाता है। तो वी वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल, हम अपने लाइफ को एकदम खुला नहीं छोड़ना चाहते, वी वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल साइकोलॉजिकली। सो वी वॉन्ट कि हमें कोई कंट्रोल कर रहा हो, या फिर रैंडमनेस वाला भी थ्योरी जो हम बिलीव कर रहे हैं कि इट इज़ इन कंट्रोल, बट कम है, बट इट इज़ इन कंट्रोल, कि हाँ भाई रैंडमली हुआ होगा। इससे ज़्यादा कंट्रोल हमें गॉड वाला थ्योरी बिलीव करवाता है कि हाँ ये सब कुछ बनाने वाला कोई इंटेलिजेंट बीइंग होगा जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया होगा। एंड नथिंग इन कंट्रोल दैट वी बिलीव, नथिंग, कि भाई हमें पता ही नहीं, हमको तो पता ही ना, ऐसा करके बोलते हैं ना, हमको तो पता ही ना। तो ये चीज़ भी हो सकती है, वी डोंट नो, एब्सोल्यूट, मुझे भी ऐसा लगता है। द सेकेंड क्वेश्चन, आई होप कि तुम्हें इसका आंसर मिल गया हो। द सेकेंड क्वेश्चन केम, this is also a nice question, I'll answer it very precisely. If logic is not proof, then फिर मानना बंद कर देते हैं मैथ्स फिजिक्स सबको, वहाँ लॉजिक ही प्रूफ है। रॉन्ग ब्रो, फिजिक्स में लॉजिक प्रूफ नहीं है, मैथ्स में लॉजिक प्रूफ नहीं है। मैथ्स में लॉजिक प्रूफ तब है जब हम कुछ एक्सियोम्स को माने। मैं समझाता हूँ एक्सियोम्स क्या होते हैं, वैसे आगे बढ़ते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस सही भी होगा, स्टिल जो अल्टीमेट सिमुलेशन सिविलाइजेशन है वहाँ भी चीज़ें कॉन्टिजेंट ही होंगी अंटिल वी गेट इनटू अन अनकॉज्ड कॉज, फिर गॉड पे ही आ जाता है। द थिंग इज के तुम फिर गॉड पे भी क्यों रोक रहे हो? इफ यू आर बिलीविंग के दिस इज कॉन्टिजेंसी, दिस इज कॉन्टिजेंसी के भाई हर किसी को बनाने वाला कुछ होगा। सो यूनिवर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बनाने वाला गॉड होगा, तो गॉड को बनाने वाला भी कोई होना चाहिए ना। व्हाई आर यू स्टॉपिंग एट गॉड? अगर तुम सिविलाइजेशन थ्योरी पे नहीं रुक सकते तो फिर गॉड पे भी क्यों रोक रहे हो? यू शुड आस्क क्वेश्चन एट गॉड ऑल्सो, के गॉड को भी बनाने वाला होगा। एंड दिस इज पैराडॉक्स के तुम कहीं पर रुक ही नहीं पाओगे। ये इसको इन्फिनाइट रिग्रेशन बोलते हैं। इन्फिनाइट रिग्रेशन में तुम चलते चले जाओगे, यू कैन नॉट होल्ड योरसेल्फ। तो इन्फिनाइट रिग्रेशन को तुम्हें रोकना भी क्यों है? द क्वेश्चन इज दिस। इन्फिनाइट रिग्रेशन भी एक चीज़ है, एंड इफ यू आर सेइंग इट इज नॉट पॉसिबल, यू डोंट हैव एनी प्रूफ कि इस चीज़ को इन्फिनाइट रिग्रेशन हो ही नहीं सकता, ये कैसे तुम प्रूव कर रहे हो? ये तो एक असम्पशन आ गया ना कि इन्फिनाइट रिग्रेशन नहीं हो सकता। इसका सिंपल सा आंसर है वी डोंट नो। क्या इन्फिनाइट रिग्रेशन हो सकता है? अगर हाँ तो वी डोंट हैव प्रूफ, अगर नहीं तो वी डोंट हैव प्रूफ। दोनों में हम दोनों का प्रूफ नहीं है, बट हम हमारे लॉजिकली बिलीव को जो हम लोग अभी तक परसीव करते हैं उसको ये चीज़ बिलीव नहीं हो पाता कि इन्फिनाइट रिग्रेशन इज पॉसिबल। तो हम लोग ये सोचते हैं कि देयर वुड बी अ प्लेस जहाँ पे सब कुछ रुकेगा, एंड अगर वो चीज़ रुकेगा तो अगेन क्वेश्चन इमर्ज के उस जो रुक रहा है जहाँ पे वो चीज़ भी कैसे पॉसिबल है? समझ रहे हो? अगर गॉड अनकॉन्शियस है, सो हाउ ही कैन मेक कॉन्शियस थिंग? इफ ही इज कॉन्शियस, हु मेड हिम और हर? तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो व्हाई आर यू स्टॉपिंग एट गॉड? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैथमेटिक्स वाली बात पे करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर में कुछ एक्सियोम्स होते हैं जिसको हम लोग बिलीव करते हैं। एक सेकंड में वीडियो देख लूँ, मेरी वीडियो पता नहीं सही आ रही होगी नहीं, आ भी रही होगी। मैंने गलती कर दिया, मेरे को ना फ्लैश लाइट ऑन कर लेना चाहिए था बात करने से पहले, लेकिन मैंने फ्लैश लाइट ऑन नहीं किया।
और मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ। कोई नहीं, अगर ये वीडियो अच्छी है तो हम जाने देंगे, अदरवाइज आई हैव टू क्रिएट दिस लेक्चर अगेन। लेक्चर नहीं बोलेंगे इसको, पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूँ तुम लोग को एक बढ़िया सा ना। द डिस्क्लेमर इज आई एम नॉट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन एनी फील्ड, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन फिलोसफी, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन रिलीजन, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन एनीथिंग। मैं एक नॉर्मल सा लेमैन सा बंदा हूँ जिसने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया दुनिया, और जिसको थोड़ा बहुत फिलोसफी में इंटरेस्ट था, तो थोड़ा सा मतलब ओशन में ड्रॉप के बराबर थोड़ा सा फिलोसफी स्टडी की मैंने, तो थोड़ा बहुत जानता हूँ। और जो भी कुछ मैं कोशिश करता हूँ तुम लोगों को एक्सप्लेन करने का, एक छोटे से ब्रेन के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों को समझाऊँ। और ऑब्वियसली हर बार मैं ये बात बोलता हूँ कि आई मस्ट बी रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, जिसको तुम लोग अगर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लॉजिकली एविडेंस के साथ मुझे किसी और तरीके से प्रूव करने की कोशिश करोगे कमेंट सेक्शन में कि ऐसा नहीं आमिर तू यहाँ पे गलत है, सो आई वुड बी ऑलवेज रेडी टू अंडरस्टैंड कि हाँ तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और हो सकता है मैं गलत हूँ। शायद मैं लेक्चर बहुत लंबा कर रहा हूँ, बट डिस्क्लेमर इज कि मुझे किसी भी तरीके से इस चीज़ के ऊपर तुम लोग ये मत समझना कि भाई ये तो अलग ही बंदा है, इसके पास तो अल्टीमेट नॉलेज है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट ड्रॉप इन द ओशन, वो भी बोलना ज़्यादा रहेगा, कुछ एटम्स हूँ बहुत बड़े समुद्र के अंदर में। सो डिस्क्लेमर इज दैट कि ज़्यादा कुछ सीरियस मत लेना मेरी बातों को। अगर तुम लोगों को अच्छी लग रही है ये सारी बातें तो ठीक है, लॉजिकली थिंकिंग करो, थोड़ा सोचो समझो, और मज़ा आता है। मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट डिस्कशन अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इट इज़ डिस्कशन अबाउट द आइडिया। जो आइडिया तुम लोगों ने पेश की मेरे सामने, पेश समझ रहे हो उर्दू वर्ड, तो उन आइडियाज़ के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि यार ये आइडिया को इस तरीके से भी तो सोचा जा सकता है, और अगर तुम कुछ आइडिया दे रहे हो तो हाँ उस तरीके से भी तो सोचा जा सकता है। सो इट इज़ द ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड मी, एंड यहाँ पे कोई भी फाइट नहीं है, वी आर जस्ट डूइंग क्रिएटिंग आइडियाज़। जो हमारा दिमाग काम करता है लॉजिकल, और कैसा भी हमारा जो ब्रेन है वो जिस तरह से काम करता है, हम बस उसके ऊपर बातें कर रहे हैं, सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑलवेज आई एम सेइंग कि मैं गलत हो सकता हूँ, तो आई एम ऑलवेज रेडी टू बिलीव वट एवर यू आर सेइंग अनटिल यू शो मी एनी प्रूफ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये चीज़ के लिए रेजिड हूँ कि आई वॉन्ट सम प्रूफ फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स पे, हम लोग क्यों बिलीव कर लेते हैं। तो इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो इसका आंसर सुन करके फिर चले जाना वीडियो, उसके बाद एंड ही करते हैं, ठीक है। शायद ये वीडियो बहुत लंबी ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं चाहता नहीं ज़्यादा लंबी वीडियो करूँ, बहुत बकवास हो रही है, मैं पॉइंट पे आता हूँ। मैथमेटिक्स के अंदर में कुछ एक्सियोम होते हैं। एक्सियोम इज अ बिलीफ जिसको हम बिना प्रूफ के मानते हैं। फिजिक्स के अंदर में एक्सियोम्स हम नहीं मानते। हम जब भी लॉजिकली कोई चीज़ प्रूव करते हैं तो उसके साथ में कुछ फैक्ट, कुछ हमें वो देना होता है एविडेंसेस, जिसको हम लोग जरूरी नहीं है देखें, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसको इम्पेरिकल एविडेंस से चेक कर सकते हैं, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं बार बार, जिसके थ्रू हम ये एक सेट ऑफ आइडिया बना सकते हैं कि हाँ दिस इज फैक्ट और नॉट। लेट मी एक्सप्लेन इन अ फिजिक्स थिंग, ठीक है। देखो एक पहाड़ है और उसके पीछे धुआं उठ रहा है, पहाड़ के, हम पहाड़ के इस तरफ है, उस तरफ से हमने देखा धुआं उठ रहा है। सो धुआं को देखने के बाद कुछ लोग ये मान के बैठेंगे कि यस वहां पे आग जल रही है इसलिए धुआं उठ रहा होगा। दिस इज लॉजिकली राइट। यस आई एम सॉरी, मैं थोड़ा वर्ड्स में कंफ्यूज हो गया था। दिस इज लॉजिकली राइट कि अगर कहीं पे आग है, आग होगा इसलिए धुआं होगा, क्योंकि हमने धुआं देखा इसलिए हम ये मान के बैठ रहे हैं कि आग होगा, ठीक है। लॉजिकली राइट हो रहा है, बट फिजिक्स की दुनिया में हम इसे बिलीव नहीं करेंगे। फिजिक्स की दुनिया में हमें उसे किसी ना किसी तरीके से मेजर करना पड़ेगा। इधर वी गो देयर, वी चेक, हाँ सच में आग है, हाँ ठीक है आग है, धुआं निकल रहा है, इट इज ट्रू। बट नाउ इन दिस एरा हम जानते हैं कि बिना आग के भी हम धुआं निकाल सकते हैं। जो धुएं वाली गाड़ी आती है मच्छर भगाने वाली, उसके अंदर कोई आग नहीं जल रहा है, धुआं निकलता है, पर समझ रहे हो। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। क्या पता पहाड़ के पीछे कोई इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हो और वो धुआं निकाल रहा हो, और हम इधर रियलाइज कर रहे हैं ओहो क्योंकि धुआं है तो आग भी होगा। फिजिक्स डजंट वर्क लाइक दैट। फिजिक्स गो चेक, इवेल्युएट, बार बार वो चेक करेगा, पक्का बिलीव होगा फैक्ट के साथ में, सबूत के साथ में, तब वो बोलेगा कि यस इट इज ट्रू, ठीक है। नाउ कम्स इनटू मैथमेटिक्स। क्यों बिलीव करते हैं भाई मैथमेटिक्स में? फिजिक्स का तुम्हें क्लियर हो गया होगा, मैथमेटिक्स में क्यों बिलीव करते हैं। मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे बिलीव हैं जो हम मानते हैं, जैसे यू कैन नॉट प्रूव नथिंगनेस। एक बॉक्स है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। कैन यू
विजुअलाइज नथिंगनेस, कैन यू शो मी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कैन यू राइट कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब शब्द में नहीं लिखना, लाइक यू कैन नॉट विजुअलाइज इट, बट इन मैथमेटिक्स वी बिलीव, इट इज नॉट फैक्ट, वी बिलीव कि जीरो को हम कुछ भी नहीं समझेंगे, जीरो इज नथिंग, जीरो इज रिफ्लेक्टिंग नथिंगनेस, इट इज कंफ्यूजिंग, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैथमेटिक्स के अंदर में जैसे कि हम लोग जीरो को मान के बैठ रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं के बराबर है, ताकि पूरा मैथमेटिक्स को करना इजी हो जाए, इसी वजह से हम मान के चल रहे हैं कि जीरो इज नथिंग, तो हमारा पूरा मैथमेटिक्स वर्क कर रहा है। बट इसकी वजह से ये प्रूव नहीं होता कि जीरो और नथिंगनेस इज इक्वल। स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड। मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा, मैथमेटिक्स से हट के एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। डू यू नो, हम अगर अर्थ को दूर से देखते हैं, टेलीस्कोप से अर्थ को देखते हैं, कैन यू स्पॉट एनी बॉर्डर ऑन द अर्थ, कि ये हमारा इंडिया, ये हमारा चाइना, ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, क्या तुम्हें बॉर्डर दिख रहे हैं? क्या तुम्हें नेचुरल लाइंस दिख रहे हैं कि नहीं ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, एंड इसमें से इसमें बंदा नहीं जा सकता, इसमें इसमें नहीं जा सकता, इसमें इसमें नहीं जा सकता, कोई ऐसा लाइन है, या इट इज जस्ट अ वर्ल्ड? व्हाट आई वांट टू से कि जो पूरी दुनिया है, इसमें जितने भी बॉर्डर्स हैं, इट इज जस्ट अ इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमंस, ताकि हम एज अ कंट्री डेवलप कर सके। एंड इसके ऊपर लोगों के अलग बिलीव हो सकते हैं कि हम बॉर्डर को माने या ना माने, बट यू हैव टू बिलीव बिकॉज वी आर लिविंग इन एनी कंट्री। तो द थिंग इज के बॉर्डर इज अ जस्ट इमेजिनेशन जिसको पूरी दुनिया मान के बैठी हुई है, बट इट डजंट एग्जिस्ट। अगेन अगर तुम लोग को समझ नहीं आया तो मैं एक और बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। आई होप कि मतलब मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरे के तुम लोग अगर मेरे सामने होते तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाता, बट मैं इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वजह से। चलो मैं एक और चीज़ समझाता हूँ। मेरे पास अभी नोट तो है नहीं, बट एज्यूम कि मेरे हाथ में 10 का नोट है, ठीक है। मैं इस 10 को नोट को पाने के लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की है। मेहनत मतलब मैंने कुछ ईंटें उठा करके घर बनाने में हेल्प किया, तो मुझे उसने 10 रुपये दिया, ठीक है। नाउ जो मैंने मेहनत किया, जो मैंने वैल्यू प्रोवाइड किया, क्या वो वैल्यू इज इक्वल टू दिस कागज का नोट है? नहीं, इट इज जस्ट अ इमेजिनेशन। करेंसी, मनी इज जस्ट अ इमेजिनेशन विच वी ऑल बिलीव। जितने भी अर्थ पे लोग हैं, हम सब इस कागज के नोट को बिलीव करते हैं कि ये उतनी ही वैल्यू होल्ड करता है जितनी वैल्यू में मैंने मेहनत किया है। और क्योंकि हम सब बिलीव करते हैं, तो इस कागज के नोट को दे करके मैं तुमसे उतना ही काम दोबारा से ले सकता हूं। जिस दिन हमने ये बिलीव करना बंद कर दिया कि ये कागज का नोट एक कागज का नोट है, डिमोनेटाइजेशन याद है, तो वो कागज का नोट ही बन जाएगा। 2 रुपए 3 रुपए में बनता है ये नोट, अगर तुम रिसर्च करोगे तो। द थिंग इज इट इज अ जस्ट प्रोमिसेस नोट जिसको हम सब बिलीव करते हैं कि इट होल्ड्स वैल्यू ऑफ माई पावर, इट होल्ड्स वैल्यू ऑफ व्हाट आई डिड, व्हाट आई प्रोवाइडेड वैल्यू। हिंदी में बोलता हूँ, इंग्लिश में यार मुझे खुद समझना मुश्किल हो जाता है जब मैं वीडियो देखता हूँ, तो नथिंग ऑफेंसिव, ठीक है। द थिंग इज कि पैसे की वैल्यू लिटरली कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ कागज का नोट। एंड पैसा जो हमारे दिमाग में है, वो पैसा इज जस्ट अ इमेजिनेशन, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है। यू कैन नॉट प्रूव कि ये कागज का नोट इज इक्वल टू दैट मच ह्यूमन पावर, दैट मच वैल्यू वी प्रोवाइडेड। इट इज नथिंग, इट इज कुछ भी नहीं है। यू कैन नॉट प्रूव इट, इट इज जस्ट अ इमेजिनेशन, इट इज जस्ट अ बिलीव विच ऑल बिलीव। और ये हमारे लाइफ को इजी करने के लिए जरूरी है। अगर तुम बिलीव नहीं करोगे इस नोट पे, तो तुम्हारी लाइफ को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे बिलीव है, मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूँ। पैसे का दे दिया मैंने, बॉर्डर का दे दिया मैंने, जीरो का दे दिया मैंने, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हम बिलीव करते हैं ताकि हमारी लाइफ ईजी हो, समझ रहे हो। बट इट यू कैन नॉट प्रूव कि ये कागज का नोट जो 10 का नोट है, इट रियली होल्ड्स वैल्यू। बट वी हैव टू बिलीव, क्योंकि हमें इस धरती पे सर्वाइव करना है ना, तो कुछ बिलीव हमें बिलीव करने पड़ेंगे, वो उनमें से एक है, ठीक है। सो इट डजंट होल्ड वैल्यू, इट इज जस्ट अ बिलीव, बट इन रियलिटी वी ऑल बिलीव इन इट। सेम दिस इज एक्सियोम, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। दिस इज एक्सियोम कि कुछ सेट ऑफ बिलीव हैं जो हमें मानने पड़ते हैं ताकि हम इस चीज को कंटिन्यू कर सकें। तो मैथमेटिक्स के अंदर में कुछ एक्सियोम होते हैं। अगर तुम लोग चैट जीपीटी या किसी भी गूगल पे सर्च पे डालोगे व्हाट एक्सियोम वी बिलीव फॉर यूजिंग मैथमेटिक्स, तो तुम्हारे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। लाइक पेयरिंग, लाइक 2 एप्पल्स एंड 2 पेन इज इक्वल बिकॉज बोथ आर 2, बट एप्पल एंड पेन आर नॉट सेम। इस तरीके से बहुत सारे एक्सियोम हैं जो हम बिलीव करते हैं कि 2 इज इक्वल टू 2।
बट 2 इज जस्ट इमेजिनरी नंबर, इट डजेंट होल्ड एनीथिंग, बट हम 2 अलग अलग चीज़ों का बार बार हम लोग देख करके कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मैथमेटिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत जानता हूँ, ठीक है। तो मैं आई होप कि मैं समझाने की कोशिश कर पाया हूँ। आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई होगी, बहुत इजीली मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ। और कमेंट करो इस वाले वीडियो के नीचे भी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस तरह का कमेंट आ रहा है। एंड आई होप ये किसी के लिए भी ऑफेंसिव नहीं होगा। वी आर नॉट डिस्कसिंग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड ऑल, वी कैन बिलीव इन एनीथिंग एंड इट मेक्स आवर लाइफ ईजी। बट आई बिलीव कि बिलीविंग इन गॉड मेक आवर लाइफ ईजी, बट देयर शुड बी इंडिपेंडेंस, के हर किसी को अलग बिलीव रखने की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, विच वी हैव इन इंडिया। आई डोंट नो कब तक होगा, क्योंकि जैसा हमारा माहौल चल रहा है ये सब चीज़ें बोलना भी नहीं चाहिए। आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो कमेंट करो तुम लोग क्या कैसा लगा तुम लोग को वीडियो। एंड अगर कमेंट अच्छे आते हैं तो मैं दोबारा इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा। एंड अच्छा लगा मुझे भी इस तरह के कमेंट देख करके कि वी आर नॉट फाइटिंग अबाउट समथिंग। एंड मैं बाकी कमेंट्स भी मैंने देखे हैं, शाकिर ने कुछ कमेंट किए थे, तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो आई कैन नॉट रिप्लाई दैट, बट मैं कमेंट सेक्शन में कोशिश करता हूँ, अगर टाइम मिलता है तो मैं उसकी रिप्लाई कर दूंगा। खैर, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करो और लाइक करो, ठीक है, और टेल मी द टॉपिक्स वेयर व्हाट आई कैन टॉक अबाउट। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा धीरे धीरे शिफ्ट किया जाए कंटेंट, फिर से एक हाई इंटेलेक्चुअल लेवल का जो कन्वर्सेशन होता है ना, उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो तो यू आर रियली अ सीकर, जो सच में जानना चाहता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, जो सच में समझना चाहता है कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। बट इन द रियलिटी ऐसी वीडियो ज़्यादा व्यूज़ नहीं लाती हैं। यू नीड लो IQ वीडियो, जिसके ऊपर जैसे मतलब बहुत लो IQ सौरभ जोशी टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए मुझे, जिसमें अच्छा व्यूज़ आता है, क्योंकि आई नीड मनी, हर किसी को पैसे चाहिए होते हैं। तो आई एम थिंकिंग टू शिफ्ट माई कॉन्टेंट अगेन। इधर मुझे पैसे कमाने के लिए कुछ अलग से कुछ करना पड़ेगा, अगर हाई इंटेलेक्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। कुछ लोगों को ये वीडियो डम भी लग रही होगी, तो आई होप के आई एम सॉरी, हो सकता है डम हो, बट हाई इंटेलेक्ट पे व्यूज़ नहीं आते। जैसे इस पे भी शायद मुश्किल से 15-20 भी व्यूज़ आ जाए तो बहुत है, और यहाँ तक तो कोई देख नहीं रहा होगा। अगर यहाँ तक भी तुम अगर देख रहे हो ना, तो लिटरली भाई सल्यूट है तुझे, और हार्ट ड्रॉप कर दियो ताकि मैं समझ जाऊँ कि हाँ भाई एक बंदा तो जरूर था जिसने वीडियो यहाँ तक देखी है। खैर, दिस इज़ लाइक वेरी लॉन्ग वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है, आई डोंट नो कितना लंबा वीडियो हुआ है। खैर, मिलते हैं किसी और वीडियो में। एंड कमेंट डाउन कुछ ना कुछ कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा, मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बाय।